चलो मैं तुम्हें परफेक्ट एम लॉक की पावर दिखाता हूँ। यहाँ देखो यस रैंक गेम चालू था और अब देखो तुम लोग परफेक्ट एम लॉक का कमाल। ये एक गया और ये दूसरा भी गया और ये रहा तीसरा, ये भी गया। देखा सीएस रैंक होने के बाद भी मेरा इन लोग कितना परफेक्ट है। अब इस क्लिप में देखो मेरी बस 17 के एचपी बची और अपने वालों ने MP3 मैक्स कर रखी थी। मतलब अगर मेरे को एक भी गोली पड़ती है तो मेरा सीधा केहरी कदम। लेकिन होता क्या है वो आप खुद ही देख लो। Triple kill. गेम लॉक गेम का मतलब होता है निशाना अर्थात लक्ष्य। अब जिंदगी में आप लोगों ने बहुत सारे लक्ष्य बनाए होंगे, जैसे कि कुछ लोगों का लक्ष्य होता है सरकारी नौकरी पाना, हो गया बचपन। वहीं भी कुछ लोगों का लक्ष्य होता है सोशल आइलैंड में गर्लफ्रेंड बनाना। खाली छोड़ी बताता है ये लोग गर्लफ्रेंड बनाते ही रह जाते हैं। एंड प्राइम 8 वाला बंदा एंट्री मारकर इनकी गर्लफ्रेंड ही लेकर चले जाते हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। तो लक्ष्य तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। और लॉक का मतलब होता है ताला। तो देखो भाइयों एम लॉक का मतलब होता है निशाने पर ताला लगाना। जैसे कि सोशल आइलैंड में तुम किसी पर निशाना लगाते हो लेकिन उसे लॉक करके प्राइमेट वाला बंदा ही लेकर जाता है। हालांकि इन सभी लॉक का यूज तो रियल लाइफ में होता है, लेकिन जो फ्री फायर खेलते हैं उनमें से ज्यादातर प्लेयर को अपने एम को सामने वाले की हेड पर लॉक करना चाहते हैं। की बात सही, बट मैक्सिमम लोग परेशानी उनका एम एनिमी के हेड को छोड़कर बाकी सब ज्यादा लॉक हो जाता है, बस हेड पर जाना भूल जाता है। चले कोई गेम खेल। तो तुम्हारी यही सारी परेशानियों को देखते हुए हमारे भाई गॉड हैंड ने लेकर आ चुका है परफेक्ट एम लॉक पर वीडियो, जिसे देखने के बाद अगर आपका एम कंधों पर, पैर पर या फिर चेस्ट पर कहीं पर भी लॉक होता होगा ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये 4 पॉइंट फॉलो करने के बाद तो आपका एम बॉडी पर लॉक होता है ना, वो बिल्कुल हेड पर लॉक होने लगेगा। और हाँ ये 4th पॉइंट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड हाँ भाई वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उस पर एम लॉक करके उससे हेडशॉट मार दो और उसे काला कर दो। तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हमारा सिल्वर प्ले बटन आ सकता है। भाई ने बोला करने का तो करने का। पॉइंट नंबर 1 एम प्लेसमेंट। अब देखो यार एम लॉक करने के लिए ना सबसे बेसिक पॉइंट आता है एम प्लेसमेंट करना। एम प्लेसमेंट करना तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन कुछ नए नए छपरी यूट्यूबर्स जो है ना तुम्हारा ध्यान बिल्कुल ही हटा देते हैं। अब देखो तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जिससे आपको एम प्लेसमेंट करना काफी ज्यादा आसान लगेगा। आपके अपोनेंट वाला बंदा जितना ज्यादा दूर होगा ना उतना ज्यादा पास उसके एम रखना है, और जितना ज्यादा आपके पास होगा बंदा उतना ही दूर आपको अपने एम पर रखना है। लेकिन ये बात जब ही लागू होती है जब तुम्हें वन टैप मारना है। अगर आपके पास SMG गन है या फिर कोई भी AR गन है तो आपको बस उसके चेस्ट पे एम रखना है। ये सुनने में तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप डेली एम प्लेसमेंट की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ओके थैंक यू। अब हमने परफेक्ट एम लॉक करने के लिए एम प्लेसमेंट करना तो सीख लिया, लेकिन हमें सही से ड्रैग करना भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 ड्रैग टेक्निक एंड ड्रैग स्पीड। आप देखो मार्केट में कई सारे छपरी यूट्यूबर्स आ गए और उसी के साथ कई सारे नए ड्रैग टेक्निक आ गए, जैसे कि V शेप ड्रैग, L शेप ड्रैग और न जाने कौन से ड्रैग टेक्निक आ गए। लेकिन तुम्हें इन सारे ड्रैग टेक्निक को इग्नोर करना है। जैसे तुम्हारे बंदे तुम्हें करती है रैंक 8 वाले बंदे को देखकर तुम्हें बस ये 2 ड्रैग टेक्निक यूज करना है। पहली रोटेशन ड्रैग टेक्निक, जो कि बस क्लोज रेंज में काम आती है। अब ये ड्रैग टेक्निक सुनने में तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन उतना ही मुश्किल उसे करना है। यहाँ देखो बंदा मेरे बहुत क्लोज रेंज में, और मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था जब बंदा आपके क्लोज रेंज में हो तब आपको अपना एम वाइड रखना है। ठीक इसी तरह मैंने भी अपना एम वाइड रखा है, और जिस डायरेक्शन में बंदा मूव कर रहा है ना, मैंने बस उस डायरेक्शन में यू शेप में रोटेशन ड्रैग कर दिया और मेरा आज से नीचे हेडशॉट लग गया है, वो भी बहुत क्लोज रह चुके हैं। और हाँ भाई जितना बंदा आपके पास होना उतना ही स्पीड में ड्रैग करना है, और बंदा अगर दूर हो तो स्लो ड्रैग करना है। एंड मिड रेंज में आपको नॉर्मल स्पीड में ड्रैग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ लोग ना बंदा पास हो तब भी स्पीड में ड्रैग करते हैं और बंदा दूर हो तब भी स्पीड में ही ड्रैग करते हैं। और यकीन करो आप में से मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपका एम बंदे की हेड पर लॉग ही नहीं होता है। थैंक्स लव यू। ड्रैग टेक्निक नंबर 2 स्ट्रेट ड्रैग। अब देखो स्ट्रेट ड्रैग टेक्निक आने अनजाने में हम सभी यूज करते हैं, लेकिन इस ड्रैग टेक्निक को कब यूज करना और किस कंडीशन में यूज करना वो बस किसी को ही पता है। अब एग्जांपल के लिए तुम ये देखो, वरना मेरे से दूर खड़ा है तो मैंने एम प्लेसमेंट करके बस उसके हेड की तरफ सीधा ड्रैग कर दिया और मेरा आसानी से हेडशॉट लग गया। ठीक इसी तरह आपको भी सीधा ड्रैग करना है। अगर बंदा लॉन्ग या फिर मिड रेंज में हो आपको बस एम उसके चेस्ट के पास या फिर पैर के नीचे रखना है और सीधा ड्रैग कर देना है और आपका आसानी से हेडशॉट लग
लग जाएगा। लेकिन अगर बंदा कहीं पर भाग रहा हो तो एम उसके पैरों के पास लेकर उस डायरेक्शन में ड्रैग करना जिस डायरेक्शन में उसका हेड, और आपका आसानी से एम उसके हेड पर लॉक हो जाएगा और उस बंदे को शूट लग जाएगा। बंदा पास हो तो स्पीड से ड्रैग करना और बंदा दूर हो तो स्लो ड्रैग करना। थैंक यू। पॉइंट नंबर 3, एम स्ट्रक प्रॉब्लम। आप में से बहुत सारे बंदे जब भी अपोनेंट वाले बंदे को मारते हैं, आपका एम ऐसे बंदे के चेस्ट पर जाकर अटक जाता है, और जब आपका एम चेस्ट पर अटक जाता है तो आपका कैरेक्टर खड़ा हो जाता है, और उसी चक्कर में अपोनेंट वाला बंदा तुम्हें, तो इसे फिक्स करने के लिए तुम्हें यूज करना है क्विक रिलोड एंड वेपन स्विच, से आपका एम जो चेस्ट पर लॉक हो रहा था वो भी फ्री हो जाएगा और आपके मूवमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ जाएंगी। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, यहाँ आपको शो हो जाएगा क्विक रिलोड एंड वेपन स्विच, शो इसे ऑन कर लेना है और अपने एचओडी में ऐसी जगह पर सेट करना है जहाँ पर आपकी उंगली फ्री हो और बहुत स्पीड से काम कर पाए। मैं तो भाई इसे उल्टे हाथ के सीधे उंगली से कंट्रोल करता हूँ। तो देखो, आपको कुछ इस तरह से यूज करना है। जब भी आप फायर करो तो उसके तुरंत बाद एक क्विक स्विच यूज कर लेना है, अगेन फायर करना है और फिर क्विक स्विच डबल यूज करना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे आपका एम भी बॉडी पर अटकेगा नहीं और आपकी एक्यूरेसी और मूवमेंट तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड ब्राजीलियन क्विक स्विच एंड रिलोड का यूज बार बार करते हैं जिससे उनका मूवमेंट और एक्यूरेसी बढ़ जाता है, और इसी तरह से आपको क्विक रिलोड भी यूज करना है। क्या पॉइंट नंबर 4, परफेक्ट सेंसिटिविटी। तो देखो, अगर आपके फोन के हिसाब से आपके पास एक परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं है तो आपके हेडशॉट्स तो दूर के बाद पिक्सल बॉडी शॉट्स भी नहीं लगेंगे। और अगर तुम लोग भी सेंसिटिव सेलर या फिर सेंसिटिविटी देने वाले दलालों के पीछे पड़े हो और उनके वीडियोस में अगर अपने डिवाइस का नाम कमेंट करते हो, तुमसे बड़ा पिकाचू कोई नहीं है। तुम्हारे मोबाइल के अकॉर्डिंग कोई तुम्हें सेंसिटिविटी नहीं बता पाएंगे, उसे तुम्हें खुद तुम्हारे लिए बनाना पड़ता है। और अपने ये सेंसिटिविटी कैसे बनाते हैं उससे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को देख लेना और अपने लिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बना लेना। और अगर तुम्हें तलाश से बेस्ट 3 फिंगर कस्टम में दिखे जिस पर तुम लोग फ्री स्टाइल भी खेलवा और हर तरह की मूवमेंट के साथ साथ हर तरह का ग्लूवल स्टाइल लगा पाओ, तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो देखो और अपने लिए परफेक्ट कस्टमिटी बना लो। वेल, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, वीडियो काफी दिन के बाद अपलोड किया है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब एंड हाइप कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, हम किस